प्रतिशत बढ़ाने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का जोर, हर मतदाता तक पहुंचाई जाएगी सूचना। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान प्रतिशत और गति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने गुरुवार को बताया कि सभी मतदान कर्मियों को इस दिशा में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि मतदान प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि शनिवार से हर मतदाता तक सूचना पर्ची पहुंचाने का कार्य शुरू किया जाएगा, जो 5 नवंबर तक चलेगा। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उन्होंने बताया कि अनुपस्थित मत या स्थानांतरित मतदाताओं की सूचना पर्चियां 5 नवंबर के बाद निर्वाचन पदाधिकारी के पास से जमा कर दी जाएगी और सील बंद कर दी जाएगी ताकि इनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। मतदाताओं की सहूलियत के लिए हर सूचना पर्ची पर पार्ट नंबर और सीरियल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा, जिससे मतदान केंद्र पर मतदाता आसानी से अपनी कतार में खड़े हो सकेंगे। इस नई व्यवस्था से मतदान महज 1.5 मिनट के भीतर मतदान कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से मतदाता महज 1.5 मिनट के भीतर मतदान कर सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और भीड़ भाड़ भी कम होगी। इसके साथ ही रवि कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक लगभग 27 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक तय की गई है और नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। मंजय कुमार, ब्यूरो चीफ, झारखंड। शांतिपूर्ण से संपन्न हुआ। 1-2 जगह पर वो 3 बजे तक कौन आ गया, अभी उनका नॉमिनेशन हो रही है। शाम को आपको एक असेंबली वाइज कितना नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ, कितना कैंडिडेट है, मैं आपको पास शेयर कर देंगे। इलेक्शन सीसर का देखेंगे हम लोग का, अभी तक को सीसर 27 करोड़ पहुंच गया उसी का। बाकी सब जगह पर भी हम लोग को एस्टैब्लिशमेंट बढ़ते जा रहा है उसी को, ताकि कोई मनी पावर, मसल पावर इलेक्शन में कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, उसका संबंध में काम करें। फिर आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज है, वो सभी आम व्यक्ति का देना है। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप है फेज 1 का, वो शनिवार से डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ होगी। प्रत्येक वोटर का अपने वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दी जाएगी। उनका परिवार का, वो तो उनका नहीं, मतलब उनका परिवार में कोई अडल्ट वोटर होंगे, उन्हीं के पास है वो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दी जाएगी। मतदाता सूचना पर्ची करके बोला जाता है। इसी पर वो पर्ची देने के समय में बीएलओ का इंस्ट्रक्शन यही है, उसी का पार्ट नंबर, सीरियल नंबर का राउंड करके देने के लिए, पेन से राउंड करके उनका सिग्नेचर करके देंगे, ताकि वोटिंग के समय में उनका नाम जल्दी ढूंढने में आसान होगा। कारण उनका सीरियल नंबर रहेगी, पोलिंग ऑफिसर 1 है, अपने नाम सर्च करने के लिए बहुत आसान से होगा। ताकि हम लोग इसी बार वोटिंग स्पीड का बढ़ाने के लिए वोटर टर्नओवर टाइम का कम करा के लाइन कम करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अभी वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप में ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। उनका स्लिप एक वोटर के पास जाना है, घर पर किसी एक वो वोटर अडल्ट नंबर उनका दे सकते हैं, कहां पर भी बल्क में नहीं दे सकते। आपका माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी का मेरा अनुरोध है, अपने क्षेत्र में इसी तरफ से कहां पर भी शिकायत हुई तो तुरंत आप सी विजिल में उसी का अपलोड कर दें, हम लोग आपको सूचना करें, ताकि उसी का हम लोग कार्रवाई कर सकें। ताकि वो 1-2 जगह पर ऐसा सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोग का ये प्रक्रिया है P-6 तक चलेगी, मतलब हम लोग का फर्स्ट फेज में चुनाव हो रही है, उसका वो सैटरडे से शुरू हो रही है, वो नवंबर में 5 तारीख तक उन लोग का डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट करेंगे। इसलिए उसी का एक चक्कर एरिया पर अपने वो कैंडिडेट होंगे, उनका पॉलिटिकल पार्टी होंगे, अपने उसमें थोड़ा सा विजिल रहना आवश्यकता है। एक पारदर्शिता साथ में डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी पदाधिकारी, कर्मचारी, पोलिंग बीएलओ को इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया चुका है, फिर भी अदर स्टेक होल्डर इसका विजिलेंट रहना आवश्यकता है। इसलिए आपका वीएस का डिस्ट्रीब्यूशन में वो सही तरफ से चले, इसलिए आप लोग भी एक बार नजर रखें, कहां पर भी बल्क में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। उसके बाद आपका 6 तारीख तक, उसके बाद वो सब वापस आ जाएगी आरओ के पास, कितना अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहती है उसका सील हो जाती है। उसका आधार पर एएसडी सूची बनती है। एएसडी सूची बना के वो आपका बूथ में दिया जाता है, ताकि कुछ
इम्पर्सनेशन फर्जी वोट कराने के लिए कोई आएंगे, मतलब पहले ही हम लोग के पास सूचना रहती है, उसी को पीएलओ को सूचना दी, प्रिजाइडिंग ऑफिस को सूचना दी जाती है, इसी बूथ में ये वोटर है, ये एब्सेंट है, ये शिफ्टेड है, डेथ है, ये डुप्लीकेट है करके उनके पास लिखित रहती है। उसी आधार पर उनका काम करना भी आसान होती है। इसलिए बीएस का डिस्ट्रीब्यूशन शनिवार से शुरू हो रही है फेज 1 का। उसमें सभी आप लोग अपने एजेंट के माध्यम से उसका विजिट लेने आवश्यकता है। कैंडिडेट भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन में बीएलओ का साथ में अपने एजेंट का लगा सकता है, वो भी घर घर डिस्ट्रीब्यूशन का वो दे सकता है। इसलिए एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में करने वाला काम है, वो भी एजेंट लगा के इसका देख सकते हैं। बाकी आपका वो नॉमिनेशन डिटेल नागदा ग्रामीण